नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतासुताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः। मित्रों, आज मैं आप लोगों से ज्योतिष शास्त्र में गूंगेपन का योग किस प्रकार बनता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। द्वितीय और पंचम भाव वाणी के स्थान हैं, यानी जब द्वितीयेश, पंचमेश और गुरु पाप प्रभाव में हो और वाणी का कारक बुध भी पाप प्रभाव में हो, तो इसके अतिरिक्त द्वितीयेश, पंचमेश, सूर्य, शनि, राहु व्ययेश में हो, इसमें से किसी भी दोष के प्रभाव में हो तो व्यक्ति गूंगा हो सकता है। इस कुंडली को अगर ध्यान से देखा जाए तो इस कुंडली में द्वितीय भाव के आसपास पापग्रह होने से पाप कर्तरी योग से पीड़ित द्वितीयेश पीड़ित है। बुध मंगल से दृष्ट है। नवी दृष्टि राहु की, अष्टमेश गुरु की दृष्टि बुध पर आ रही है। कारक होने से पीड़ित है। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर आ रही है। लग्नेश शुक्र और व्ययेश पर भी आ रही है। इसलिए इस कुंडली को देखने के पश्चात हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि उक्त कुंडली का जातक, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, वह गूंगा व्यक्ति होगा। इसी प्रकार अब आत्मघात योग कुंडली में 3 बातें निज स्थान को दर्शाती हैं। सूर्य चंद्र निज है, अर्थात चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, जन्म लग्न, लग्नेश, तृतीय, एकादश भाव, दोनों भुजा, ये तीनों जब पाप प्रभाव में हो तो आत्मघात की संभावना रहती है। दूसरी कुंडली में इस व्यक्ति ने चलती रेलगाड़ी से आत्महत्या करने की कोशिश की थी। अतः यह ग्रह निज के पूर्ण प्रतिनिधि है। मंगल की दृष्टि 2 निज स्थानों अर्थात तीसरे और 11वें भाव पर आ रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह आत्मघात योग से पीड़ित व्यक्ति है। अब हम एड्स का योग किस प्रकार कुंडली में बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। अष्टम स्थान, अष्टमेश, अष्टम में पड़ा ग्रह और अष्टम को देखने वाले ग्रह, इसके अलावा शुक्र, मंगल तथा शनि अष्टम में बैठे हैं। इनकी स्थिति एड्स को होना बताती है। जैसे तीसरी कुंडली में आठवां भाव, अष्टमेश तथा सूर्य दोनों पर मंगल की युति का प्रभाव है। राहु भी मरण की इस योजना में शामिल है। इससे स्पष्ट होता है कि यह तीसरी कुंडली का जातक एड्स रोग से पीड़ित होगा। चौथी कुंडली कैंसर योग को दर्शाती है। जैसे चतुर्थ भाव और चौथी राशि कर्क राहु से युत या दृष्ट हो और भावाधिपति भी पीड़ित या शत्रु क्षेत्री या नीच राशि में स्थित हो तो कैंसर की संभावना होती है। जैसे जो ये कुंडली है, इसमें चतुर्थ भाव राहु से पीड़ित है। कर्क राशि में शनि राहु की युति होने से चतुर्थ का स्वामी मंगल भी पाप प्रभाव में होने से इस कुंडली का जातक कैंसर रोग से पीड़ित होगा। इसी प्रकार क्षय रोग के बारे में
बताया गया है जो अंतिम कुंडली है इसमें कि तृतीय भाव मिथुन राशि, शनि राहु की युति या दृष्ट हो तो टीबी का रोग होता है। तृतीय दुर्बल हो तो भी जातक को क्षय रोग होगा। अब हम कुंडली पर विचार करें। तृतीय स्थान में शनि राहु दो ग्रह बैठे हैं जो रोग कारक हैं। तृतीय स्थान फेफड़े से संबंधित है, अतः यह फेफड़ों से संबंधित रोग होगा। जय श्री राम।